दोस्तों एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के इस ट्यूटोरियल से आप सीखेंगे कि अगर डाटा एक ही कॉलम में दिया गया हो तो उस डाटा में से आप डुप्लीकेट्स कैसे निकाल सकते हैं। अगर डाटा दो कॉलम्स में हो तो फिर काउंट इफ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करते हुए डुप्लीकेट डाटा को हम आसानी के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर डाटा एक ही कॉलम में दिया गया हो तो उसमें से डुप्लीकेट्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि एक ही कॉलम में मौजूद डाटा में से डुप्लीकेट्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर किसी भी जगह पर गलती हो गई तो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने इक्वल प्रेस करने के बाद इंडेक्स का फंक्शन लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने डाटा को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें से डुप्लीकेट्स निकालने हैं। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है, ठीक है, और उसके बाद मैच का फंक्शन लगाना है। मैच का फंक्शन लगाने के बाद लुकअप वैल्यू में आपने 0 लिखना है और कॉमा प्रेस करने के बाद काउंट इफ का फंक्शन लगाना है, ठीक है। काउंट इफ का फंक्शन लगाने के बाद यहां पर रेंज में आपने क्या करना है कि जिस सेल में आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उससे ऊपर वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट और कॉलन को प्रेस करना है तो यहां पर इसकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेकंड रेंज को आपने सेलेक्ट करना है और F4 प्रेस करके इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपने कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया में आपने दोबारा फिर डाटा को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब आपने प्लस का साइन लगाना है और इफ का फंक्शन लगाना है। इफ का फंक्शन लगाने के बाद एक दफा फिर आपने काउंट इफ का फंक्शन लगाना है, ठीक है। अब आपने रेंज में भी इसी डाटा को सेलेक्ट करना है और क्राइटेरिया में भी आपने इसी डाटा को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर देनी है और लॉजिकल टेस्ट में यहां पर लॉजिकल टेस्ट आ रहा है, इसमें आपने क्या करना है, ग्रेटर देन 1 आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाना है, वैल्यू इफ ट्रू में आपने 0 लगाना है, ठीक है, और वैल्यू इफ फॉल्स में आपने 1 लगा देना है, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देनी है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और मैच टाइप में आपने 0 टाइप कर देना है, यानी एग्जैक्ट मैच हो, ठीक है। उसके बाद आपने 2 ब्रैकेट्स बंद करनी है और कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस करना है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। अब आपने इस फॉर्मूले को उतनी देर तक ड्रैग करना है जितनी देर तक एरर ना आ जाए, ठीक है। तो यहां पर 3 प्रोडक्ट्स हैं जो डुप्लीकेट्स हैं, यानी ये 3 प्रोडक्ट्स यहां पर एक से ज्यादा दफा लिखी हुई हैं। अब इस एरर को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, इंडेक्स से पहले आपने इफ एरर का फंक्शन लगा देना है, ठीक है, और लास्ट पे आपने कॉमा लगाना है और 2 दफा इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है और ब्रैकेट बंद करने के बाद आपने दोबारा फिर कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपने फर्स्ट सेल में लगाना है जहां पर आपने फॉर्मूला लगाया। फर्स्ट सेल में आपने इफ एरर का फंक्शन लगाना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आपने कॉमा लगाना है और 2 दफा इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट बंद करनी है और कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब आपने इसको क्या कर लेना, नीचे ड्रैग कर लेना है। तो इस तरह दोस्तों आप एक ही कॉलम में मौजूद डाटा में से आप डुप्लीकेट्स निकाल सकते हैं।